और अब कर्नाटक की खबरें तफसील से। कर्नाटक में कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन वायरस के 2 मामला सामने आने के बाद रियासती हुकूमत चौकन्ना हो गई है। आज वजीर आला बसवराज बोम्मई की सदारत में अहम मीटिंग हुई, जिसमें कोरोना पर काबू पाने के लिए कई फैसले लिए गए। मीटिंग में हर दिन रियासत में 1 लाख कोरोना की टेस्टिंग करने, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा घरों में वैक्सीन की 2 खुराक लेने वालों को इजाजत देने, बच्चों को स्कूल लाने वाले वालिदैन सरपरस्तों के लिए टीका लाजमी, शादी की तकरीब में सिर्फ 500 अफराद की शिरकत की इजाजत, एयरपोर्ट पहुंचने वाले बैरून ममालिक के मुसाफिरों को लाजमी तौर पर मनफी रिपोर्ट दिखाना लाजमी, रियासत में कोरोना कंट्रोल रूम दोबारा कायम करने जैसे अहम फैसले लिए गए। बेंगलुरु में सलमान खान नामी नौजवान पर पुलिस मजालिम के वाक़े की सख्त मजम्मत की जा रही है। हुकूक इंसानी की तंजीम और ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस ने इस पूरे मामले पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान को 27 अक्टूबर 2021 को गैर कानूनी तौर पर हिरासत पर लिया गया। इस पर वीडियो के चोरी करने का इल्जाम था। वरतूर पुलिस स्टेशन में 5 दिनों तक हिरासत में रखते हुए सलमान की खूब पिटाई की गई, जिसकी वजह से इसका हाथ जख्मी हुआ। अस्पताल में ऑपरेशन के जरिए जख्मी हाथ को जिस्म से अलग करना पड़ा। हुकूक इंसानी तंजीम के नुमाइंदों ने मुतालबा किया है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो कसूरवार पुलिस एहलकार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। हम प्रेस क्लब में खड़े हैं, जो हमारी फैक्ट फाइंडिंग है सलमान खान की पुलिस ब्रुटैलिटी में उसकी रिपोर्ट रिलीज़ करने के लिए। हमारी फैक्ट फाइंडिंग के हिसाब से सलमान को 5 दिन के लिए इलीगली पुलिस कस्टडी में रखा गया। पुलिस कस्टडी में सिर्फ रखा ही नहीं गया, उन्हें उनके टोज से टंगा के रोप से टंगा के रखा गया, उनको बूट से मारा गया, उनको कंटिन्यूसली एक पीछे रॉड लगा के हाथ पीछे टाई करके मारा गया। और ये सब चला 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ऑन चार्जेस ऑफ थेफ्ट ऑफ बैटरी। और उसके बाद अब ये हाल हो गया है कि सलमान 3 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में अभी फाइनली हस्मत हॉस्पिटल में है और उनका राइट हैंड एम्पुटेट हो गया है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन एंड बिकॉज ऑफ द पुलिस ब्रुटैलिटी। सलमान 22 ईयर्स एज है। पुलिस वाले उसका घर का जाकर पिकअप करके जो गया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में है। उसका बॉम्बे कट भी कर दिया पुलिस इंस्पेक्टर सोमशेखर एंड इसका टीम। उसका मार को 31 अक्टूबर उसका मदर का स्टेशन में भेज दिया। बाद में इसका माँ आस्पत्रि गए एडमिट करिया। आस्पत्रि में इन्फेक्शन होगा, उसका हैंड भी एम्पुटेशन होगा। हमारा डिमांड है सोमशेखर इंस्पेक्टर एंटायर टीम केस रजिस्टर करना, अरेस्ट करना। रायचूर में मुख्तलिफ ईसाई तबके के एक वफ्द ने मुजवजा इंसदाद तब्दीली मजहब बिल के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के हुकाम को एक मेमोरेंडम पेश किया। वफ्द में रायचूर जिले के मुख्तलिफ गिरजाघरों के पादरी और मिशनरीज के जिम्मेदार मौजूद थे। इस मौके पर रायचूर के मेथोडिस्ट चर्च के फादर रेवेंडेस सिमियोन ने कहा है कि ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पुरअमन तरीके से इबादतें अंजाम देने के अलावा समाजी खिदमत अंजाम देते हैं। तालीम और सेहत के शोबे में ईसाई बिरादरी के रोल को फरामोश नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद महीनों से बाज़ फ़िरका परस्त ईसाइयों को हिरासा कर रहे हैं। रेवांडो ने ईसाइयों और साथ साथ गिरजाघरों और मिशनरीज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के अलावा इंसदाद तब्दीली मजहब बिल को अमल में न लाने की रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है। To present in the winter session, not to take any decision against anti-conversion bill. We all are the Christians. We have every rights to live in this democratic India, and we are the Christians. We are the peacemakers and loving others, and we are serving a lot in the society, in the field of education, in the field of health, in the field of social concern. So this is our concern, not to take any decision.
कौंसिल इंतखाबात हल्का बीदर से कांग्रेस उम्मीदवार भीमराव पाटिल के इंतखाबी जलसे का कांग्रेस लीडर राज्यसभा में अपोजिशन लीडर डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इफ्तिताह किया। 10 दिसंबर को रायदही होना है। कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान मुकाबला है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपने उम्मीदवार की कामयाबी के लिए कोशा हैं। इस मौके पर बात करते हुए बीदर के रुकन असेंबली रहीम खां बीजेपी पर आवाम को गुमराह करने का उन्होंने इल्जाम लगाया। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने रियासत की बोबई और मरकज की मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। आज इलेक्ट्रिसिटी बिक्री है, तो जितना इलेक्ट्रिसिटी बिक्री है कांग्रेस, ट्रेन रेलवे के बारे में कितना बोला तो भी कम है आपको। घर के साथ हैदराबाद कर्नाटक एरिया को पूरा रेलवे से भर दिए। अभी बीजेपी सरकार आने के बाद रेलवे बजट ही हटा लगे, नहीं तो घर के साथ रहता तो साल को 150 नए ट्रेन आने थे, एक भी ट्रेन नया मिलता रहे लोग ना। ट्रेन के लिए बजट लगे, वो पूरा रेलवे बजट ही हटा लगे, वो एक बेचने की तो कुछ नहीं कर रहे। अच्छे दिन कहाँ पर आएंगे? औरत में आएंगे क्या मुंबई में आएंगे? कहाँ पर आएंगे? अच्छे दिन मुंबई में तुम इनको मालूम है अच्छे दिन कब आएंगे? सबके साथ सबका विकास। किसके साथ भाई? किसके साथ और किसका विकास? उनका ही विकास होगा। किनका? लोगों का विकास हो गया, ग्रामीण भारत अभिवृद्धि हो गया, कुछ भी नहीं, खाली उनका विकास। और बार बार वो क्या वो किए, अब ये कि इनका कारनामा क्या है? बड़ा जीरो है। लगा दो 50 साल तो होते थे, लेकिन मेरे यशस्वी में आप लोगों ने रिकॉर्ड डाला है। अल्ले शाह इतरू, अमित शाह इतरू, मोदी इतरू, स्पीकर इतरू, ಡೆಪ್ಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹಿಂದೂ ಮುಂದಲ್ಲ, ನಾನು ಸೋತಿದ್ದು। आगे बढ़ते तिब नबी क्या है और इसके क्या फायदे हैं, इस सिलसिले में कर्नाटक के हुबली शहर में एक रोज़ा सेमिनार मुनक़िद हुआ। तंजीम अबनाए जामिया इमाम अहमद रजा खां कोकट की जानिब से मुनक़िदा सेमिनार में कर्नाटक और महाराष्ट्र के उलमा कराम हकीम साहिबान ने शिरकत की। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए आवाम को तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब राग़िब करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मुफ्ती काजी मोहम्मद इब्राहिम मकबूली की सरपरस्ती में हुए इस सेमिनार में कहा गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहत के लिए कई आसान नुस्खे पेश किए हैं। कुरान शरीफ और सीरत की किताबों में कई तरीक़े बताए गए हैं। उलमा कराम की जिम्मेदारी होती है कि वो कुरान और हदीस से मौजूद तिब्बी मालूमात को बिला लिहाज मजहब व मिल्लत आम करें। हिकमत बरेली शरीफ आज हुबली की सरजमीन पर कर्नाटका में सेहत का पैगाम लेकर के अपने नबी आखिरुज़्ज़मा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तिब्बे नबवी को आम करने के लिए और लोगों को सेहत बरकरार रखने के लिए, उनको बेदार करने के लिए एक मुहिम के साथ हाजिर हुआ हूँ।